दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सुबेदार तोमर, रिटायर्ड एज हेड क्लर्क फ्रॉम इंडियन आर्मी, आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं ये ब्लॉग आपको सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए बना रहा हूँ। आज मैंने दो चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। हमारे यूट्यूब पर दो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसके बारे में मैं आपको क्लैरिफिकेशन के तौर पे ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जरा सुनिए। पहला है हमारे मेजर जनरल सतवीर सिंह, जो कि हमारे पूर्व सैनिकों को शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मेजर जनरल सतवीर सिंह के बारे में मालूम ना हो। तो उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका आज का एक्शन मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 2 दिन पहले ट्विटर पर, जो आजकल एक्स भी कहा जाने लगा है, उस पर उन्होंने भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने रिकमेंड किया है कि चूंकि आर्मी सर्विस का रिस्क फैक्टर ऑफिसर्स, जेसीओस, जवानों को सभी को बराबर होता है, और इसलिए मिलिट्री सर्विस पे चूंकि उसी रिस्क फैक्टर की वजह से लागू की गई थी, तो वो भी जवानों को, जेसीओस को बराबर मिलनी चाहिए। तो ये दोस्तों, हमारे जनरल सतवीर सिंह साहब ने ये ट्वीट डाला। तो हम जनरल सतवीर सिंह साहब से मैं पूछना चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि सर, आपको यह ख्याल अब आया है? ऑफिसर्स को आपने पूरा OROP 1 और OROP 2 में पूरा का पूरा जो ऑफिसर OROP का बजट आपने ऑफिसर्स के फेवर में सरकार से मंजूर करवा लिया, और अब आपको जेसीओ और जवानों की आपको खबर आपके दिमाग में बात आई है। ये तो वही बात हो गई कि, है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। या मुझे लगता है कि ये आपका सेकंड थॉट है, आफ्टर थॉट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आफ्टर थॉट। मतलब मन में कुछ और दिखाने के लिए कुछ और। तो हमारे जनरल सतवीर सिंह साहब का आजकल क्या हाल है? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जनरल सतवीर सिंह साहब का पूर्व सैनिकों ने वही हाल किया है, वही हाल कर दिया है जैसा एक बाज जो होता है ना, बाज चिड़ियों के घोंसले में जाकर चिड़ियों के घोंसले को बर्बाद कर देता है और उनके बच्चों को भी खा जाता है। लेकिन जब सारी वो चिड़िया, बहुत कमजोर चिड़िया, छोटी चिड़िया, जब पूरा इकट्ठी हो जाती हैं और वो उस बाज के पीछे पड़ जाती हैं, तो बाज को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जनरल सतवीर सिंह साहब ये ट्वीट डालकर उसी बाज की कंडीशन में आ गए हैं। पूर्व सैनिक, हमारी जो चिड़ियां हैं, इनके इतने पीछे पड़ी हुई हैं कि अब इनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया है, और हमारे जनरल सतवीर सिंह साहब को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्पेशली हमारे चूंकि जनरल सतवीर सिंह साहब सिख कौम से बिलोंग करते हैं, और उनके ही सबसे ज्यादा पंजाब के सिख भाई, हमारे पूर्व सैनिक भाई, उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। तो मुझे लग रहा है कि जनरल साहब का वही हाल हो रखा। तो दोस्तों, ये तो हुई जनरल साहब की छोटी सी बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक हमारा मद्रासी, जो कि कभी कभी एयरपोर्ट से रिटायर है, और शायद कौन सा रंगन है, मोहन रंगन है क्या, जालिम रंगन है, उसका नाम क्या है,
ये कभी कभी जंतर मंतर पे भी आता है। और अपने आप को पेंशन एक्सपर्ट और एलटीए लाइफ टाइम एरियर्स दिलाने का तो ये डींगे मारता है कि मैंने ही फैमिलीज को लाइफ टाइम एरियर्स दिलाया है। इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि एलटीए नाम का खोज ही इसी मद्रासी रंगन ने की है। ये एयरफोर्स का कॉर्पोरल रैंक से शायद रिटायर है। ये इतना असंतुष्ट है कि डिसग्रंटल जिसको मैं बोलूंगा, चूंकि इसको नेचुरल बात है कि इसकी पेंशन बहुत कम है, मैं भी समझता हूं ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ये इस अपने डिसग्रंटलनेस से ये कभी हिमाचल कभी पंजाब और ये उसी साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ ये अपने जाके अपनी रोटियां सेकता है और अपने आप को, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, चल ठीक है, इसका काम अपना कर रहा है, लेकिन नहीं झूठ तो ना बोले। वीडियो बना, आज इसने ये वीडियो डाला है कि कह रहा है कि जेसीओ को भी है ना OROP-2 में पैसा मिला है, जो कि ये सरासर सफेद झूठ बोल रहा है। किसी जेसीओ को कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ मैं यहां क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि 1/16 और 30 जून 2018 के बीच में जो हमारे कुछ जेसीओ जो रिटायर हुए हैं उनको कुछ पैसा मिला है OROP-2 में, लेकिन वो पैसा उनको मिलने के बावजूद भी 31 दिसंबर 2015 से पहले जो हमारे पूर्व सैनिक जेसीओ रिटायर हुए हैं उनसे, उन बेचारों की अभी भी पेंशन उनसे कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई OROP मिलना हुआ? ये कोई OROP उनको मिलना हुआ है? ये हंसने वाली बात है। और ये मूर्ख कितना बड़ा है ना दुष्प्रचार करता है कि जेसीओ को भी मिला है। बेचारे उन नए जो अभी रिटायर हुए हैं करेंटली 2016 और 18 के बीच में, उनको है ना अभी भी 31 दिसंबर 2015 से पहले रिटायर होने वाले जेसीओ, जैसे मैं हूं, मैं 2000 में रिटायर हुआ हूं, मैं एक सूबेदार हूं और मुझे 31,529 रुपए मेरी बेसिक पेंशन है। और आज का बेचारा इस पीरियड में 16 से 18 के बीच में जो सूबेदार रिटायर हुआ है उसकी पेंशन कम है मेरे से। ये OROP-2 के टेबल्स आने के बाद भी उसमें उनकी पेंशन कम है। तो उनको वो जो OROP-2 मिल गई क्या है? कितनी लाफेबल हास्यास्पद बात करता है और अपना ज्ञान बखारता है। तो दोस्तों मैं इसी बात का क्लैरिफिकेशन देने आया था और आज मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो आप सब लोग आप समझिए, लोगों के मिथ्या प्रचार से आप बचिए। और मेरे को अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, अगर मैं फिर बोलता हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, मैं कुछ मेहनत करता हूं, स्टडी करता हूं, डीप स्टडी, आर्मी रूल्स, आर्मी रेगुलेशंस, सारे सर्कुलर्स और पेंशन मैटर्स पे इस सारा मैं डीप स्टडी करने के बाद और टोटल फैक्ट्स एंड डेटास के पर बात करूंगा, इसी के आधार पर बात करूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत मुझे और करने का, मुझे आप अगर मोटिवेट करें, मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आप
लाइक करें, मेरे नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए जल्दी से, तो आप बेल आइकॉन की भी घंटी बजा दबाएं। तो दोस्तों, ये आपके सहयोग से, आपके मोटिवेशन से मैं वादा करता हूं कि आपको डेली या डे आफ्टर टुमारो, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, मैं आपको सारे तथ्यपरक फैक्ट के ऊपर आधारित बातें आपको बताऊंगा। कहीं आपको कहीं भी आपको बरगलाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं दी एंड करना चाहूंगा। ये तो मेरा सप्लीमेंट्री व्लॉग है आज का, तो मुझे माफ करें और मुझे थैंक यू। जय